तो पीते रहिए नशे की तरह और उसे ही चाटते रहिए कि आपके लिए कोई संविधान है, हम उसको बचाना चाहते हैं। साइकिल चलाते हैं। कि यहाँ अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए हुए थे और बड़ी संख्या में जनता और उनके समर्थक मौजूद थे और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं रुचि वीरा जी, उनके समर्थन में सभा को संबोधित किया और बीजेपी पार्टी पर अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़कर निशाना भी साधा। कई बार उन्होंने कहा कि हार के डर से बीजेपी पार्टी इस बार हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन पर मुकदमा कर रही है। तो इस समय मेरे साथ एक युवा मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस बार 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें परिवर्तन आ सकता है नहीं? जी सर, आप सर मेरा नाम मोहसिन अली मंसूरी है और मैं सर बीएड और एमए और बीए बेरोजगार हूँ। सर जैसे कि परिवर्तन की बात कर रहे हैं सर आप, परिवर्तन सरकार लाना चाहती है संविधान बदल करके, आरक्षण खत्म कर करके। कहाँ है बताइएगा? अगर एक बेरोजगार नौजवान को 5 किलो राशन, सरकार के पास और कोई पॉलिसी स्कीम नहीं थी, 5 किलो राशन पे सरकार 400 पार जाना चाहती है। किस तरीके से जाना चाहती है 400 पार? आरक्षण बदल करके या फिर क्या माने संविधान खत्म करके। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली होती है, जब मुख्यमंत्री साहब आते हैं या प्रधानमंत्री साहब आते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी वहाँ होती है, जनता काफ़ी होती है। वो कहते हैं ये जो जनता है वोट में परिवर्तन होगी, तो ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं सर, वोट में परिवर्तन नहीं है सर। वो जनता वो है जिनका ब्रेन वॉश सरकार ने कर दिया है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 500 रुपये दे करके रैली में बुलाया जाता है। जिनका ब्रेन वॉश सरकार कर चुकी है, दिमाग चेंज कर चुकी है हिंदू मुस्लिम के नाम पर कि आपका धर्म खतरे में है। किस तरीके से खतरे में है? सन 1947 से अब तक जो भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए नहीं कहा कि आपका धर्म खतरे में है। क्या आज पूर्ण बहुमत से सरकार आने के बाद भी, मोदी जी को 10 साल करने के बाद भी हिंदू खतरे में है? हिंदू को लिखवाना पड़ लिया, आपने गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाना पड़ लिया कि मैं हिंदू हूँ। मुसलमान वर्ग हुआ, सिख हुआ, ऐसा हुआ, और वर्ग क्यों नहीं लिखवा रहे? तो ये एक तरीके की गलतफहमी सरकार ने डाल दी है कुछ वर्ग के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर। अच्छा, कहा जाता है कि समाजवादी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है, तो ऐसा क्यों? सर समाजवादी का जो वोट बैंक मुस्लिम है वो मुस्लिम भी है और वर्ग भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने सभी को एक साथ लेके चला है और जो भी स्कीम लागू करी है, जैसे कि बेरोजगारी के ऊपर बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया है या फिर नौकरियां दी हैं, बेरोजगार ख़त्म किया है, तो वो सभी के लिए एक समान 108 चलाई है और 102 चलाई है। इस सरकार ने क्या चीज़ चलाया? कौन सी चीज़ बनाई है? एम्स बना दिया या फिर कोई सी नई स्कीम बना दी? सरकार तो कहती है कि हमने माफियों को मिट्टी में मिलाया। सर माफियों को मिट्टी में नहीं मिलाया, एक वर्ग से ये गलत धारणा अपने दिल में रखते हैं, इंसा रखते हैं मुस्लिम वर्ग के प्रति। आपने मिट्टी में मिला दिया, अच्छी बात है, लेकिन और वर्ग को क्यों नहीं मिलाया? कितने नेता ऐसे बीजेपी के जिन पर 30-40 मुकदमे हैं, रेप के, बलात्कार के, भ्रष्टाचार के, उन्हें मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया सरकार ने? पेपर लीक कराया अभी जिसने यूपी का, पेपर लीक प्रदेश बन चुका है आज की तारीख में। भारत के जीके में पेपर लीक प्रदेश उत्तर प्रदेश कहलाता है। बताइएगा उसके साथ में क्या करा सरकार ने? भूल लीजिएगा सरकार ने किस तरीके से एक समुदाय पे, मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार करा है, मुस्लिम समुदाय को हीन भावना से देखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। बीजेपी की जो भी पॉलिसी है वो मुसलमानों के खिलाफ ही है। बीजेपी की जो पॉलिसी है वो तो सभी को, जैसे अगर आप अनाज ले लीजिएगा वो सभी को मिल रहा है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी वर्ग का लोग हो। सर 5 जो शौचालय सरकार ने दिए हैं वो भी सभी लोगों को दिए, आवास जो दिए हैं वो भी सभी धर्मों के लोगों को दिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? सर सरकार ने जितने भी शौचालय दिए हैं उनमें देख लीजिएगा आप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करा है कि शौचालयों में 12,000-15,000 रुपये ना दे करके 6,000 रुपये दिए हैं। जो शौचालय बने वो शौचालय करने लायक है ही नहीं, उसमें कंडे भरे हुए हैं या फिर भूसा भरा हुआ है या फिर ऐसे में सामान है, क्योंकि वो इस लायक नहीं थे कि आम जनता शौचालय कर सके उसमें। इस सीट पर क्या देखना है? जो मुरादाबाद की लोकसभा 6 सीट है, यहाँ एक सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी हैं इरफान सैफी जी, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या वो जो बोल रहे हैं समाजवादी का मुस्लिम जिसको कहा जाता है वोट काटने का काम करेंगे या नहीं? देखो बहन जी, मायावती का टाइम था वो चला गया, अब मुसलमान भी चालाक हो गया है और बाकी जो नीची जाति हैं वो भी चालाक हो गई हैं। सभी लोग संविधान बचाने के लिए रुचि वीरा को कामयाब करेंगे। रुचि वीरा यहाँ से 1.25 लाख समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो समाजवादी के नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अब मुस्लिमों को ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो जेल में हैं, उनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है?
नहीं ध्यान दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब केंद्र में राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो प्रशासन और शासन सब उनका हो जाता है और कानून वो अपने हिसाब से चलाते हैं। आपने देखा अभी कि बीजेपी सरकार कानून के और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेशों को लौट रही है और जो उसके नेता हैं उन्हें सबको उन पर से केस हटाए जा रहे हैं। जो मुस्लिम नेता है उनको जेलों में ठूसा जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वर्ग एक ऊपर ना उठे। भाई और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी भैया जी, आपका नाम? मोहम्मद तालिब। कहाँ से निवासी? भोजपुर। आज अखिलेश यादव जी आए थे, कैसा लगा? अच्छा वो लगा। अच्छा लगा। आपने भाषण सुने? जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, तो क्या देख रहे हैं इस बात? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। अगर संविधान खत्म ना हो तो क्या करना चाहेंगे? ये हटानी पड़ेगी बीजेपी को, तभी संविधान खत्म नहीं होगा। ना तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसको बिल्कुल नष्ट कर रही है, ये अपना चला रही है हर चीज़ में। इस बार किसको देख रहा है? गठबंधन की सरकार आएगी? हाँ, गठबंधन को बिल्कुल पूरा चांद और सोच भी रखा है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ बीजेपी के एक गद्दावर नेता हैं और वो लोकसभा के प्रत्याशी और अपना रुतबा भी रखते हैं, क्या देख रहे हैं? उनकी तरफ कितना आना चाहेंगे? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों? राहुल गांधी बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, बढ़िया काम तो अखिलेश यादव ने भी किया है। 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार उन्हें हम मुख्यमंत्री तो नहीं चाहते, होने को चाहते हैं। उन्होंने पहले सरकार चलाई भी है। अच्छा, जिस तरह से उनका कैंडिडेट नहीं है, गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को ये सीट दी है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी ने दी है और गठबंधन ने दी है, निकलेगी लोग समझ बैठे थे कि 400 से बाहर 4 सीटें उनकी आनी है, कहीं से भी नहीं। इंडिया गठबंधन में कितनी सीट आएंगी? इंडिया गठबंधन की तो लहर है, ये तो पूछो ही मत कितनी आएंगी। कितनी आएंगी? बहुत ज्यादा आएंगी ये तो। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री है जेल में डाले गए हैं। वो भी सर इन्होंने जो है मतलब उन पे नाजायज इल्जाम लगा के हर बंदे को ये बदनाम करके सरकार जा रही है। हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने सबको बदनाम करके अपना वोट करेंगे। ये अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने बात की है कि जो धर्म का ताना बाना तोड़ चुकी है बीजेपी ने, उसने एक धर्म की राजनीति कर रही है, ना कि फैक्ट को देख रही है, व्यापार को अंधा कर दिया है उसने। लोगों को ये दिखा रही है कि ये बस यही धर्म में, आप धर्म में भूल जाइए, धर्म को पीते रहिए नशे की तरह और उसे ही चाटते रहिए कि आपके लिए कोई मुद्दे खत्म कर दिए। बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था, क्या अभी आपने देखा होगा रोजगार की क्या बात कर रहे हैं। अभी परीक्षा हुई है जो कांस्टेबल की, पेपर लीक हो गया, ऐसे ही रोजगार देते हैं वो लोग। आपको दिया है रोजगार, वो अभी हुए हैं, अब कह देंगे कि अगली बार कराएंगे पेपर, तब तक उनकी सरकार 2015 से तैयारी करते रहे, रोजगार तो है। पूरी परिवर्तन होने का इंडिया गठबंधन पब्लिक चाह रही है। ये पब्लिक का मेन मकसद ये है कि हम जो हिंदू मुस्लिम है, जो सेक्युलरिज्म है, जो बाबा साहिब का अम्बेडकर का जो संविधान है, हम उसको बचाना चाहते हैं। क्योंकि उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी के, जो जगह जगह से स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके नेता कि हम संविधान को चेंज करेंगे, कि जरूरत पड़ी तो अमेंडमेंट करेंगे। क्यों करेंगे साहब? क्यों सेक्युलरिज्म का खत्म करना चाहते हैं वो लोग? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का बट हटाएंगे हम। क्यों हटाएंगे साहब सेक्युलरिज्म बुरा लग रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है और दमदार कैंडिडेट है, इस समय मुस्लिम सिर्फ एक ही प्रत्याशी है मुरादाबाद लोकसभा पे, तो क्या मुस्लिम उधर तो नहीं चला जाएगा? नहीं, मुस्लिम नहीं जा रहा। भाई ये बहुत लंबे बाल हैं इनके। जी, वोट बना है या नहीं बना? बना वोट बना है, इस बार बना है। हाँ बना। तो किसको देंगे वोट? हम भाई साहब साइकिल को देंगे। क्यों देंगे साइकिल को? हमारा दिल कर रहा है, दिल कर रहा है। हम साइकिल को जिताएंगे। हाँ, तो अखिलेश यादव में ऐसा क्या देखते हैं जो आप साइकिल पर वोट देंगे? हम सब कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे जो भी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्में देखते हैं, साइकिल देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब चीज करते हैं।